हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप बचपन से ही क्या हैं? स्टार सीड। देखिए, आज मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने टैरो से जो हैं 3 ही कार्ड लिए हैं। पहला कार्ड ही आपका स्टार कार्ड आया है और दूसरा आया है द मैजिशियन और तीसरा आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, और मैं नहीं लेना चाहूँगी। ये 3 ही कार्ड मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा लग रही है हाई, वो जेमिनाइज लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी मुझे लग रही है। जेमिनाइज लिब्रा एक्वेरियस। देखिए, मुझे लगता है कि आप है ना, आपकी जो नेचर है ना, जैसे बचपन से ही आप ऐसे रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले, जिम्मेदारियों को लेने वाले इंसान। बचपन से ही आपके भीतर ये नेचर रही है आपकी। आप बचपन से ही जैसे अपने कंधों पर बोझ भार उठाने के लिए रेडी रहे हैं, बहुत छोटी उम्र से ही, है ना। क्योंकि दिस स्टार कार ये बता रहा है कि ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। अगर बात करूं एज की, तो मे बी आपने ना बहुत छोटी उम्र में 7-8 साल, कोई कोई हो सकता है 10-12 साल या फिर 15-16 साल में आपने बहुत भार जिम्मेदारियों का अपने कंधे पर उठा लिया हो। ये नहीं है कि भाई बहुत कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या कमा के ला रहे हो, ये इस तरीके से नहीं होता। ये इमोशनल चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे लोगों की परवाह करना, है ना। अगर घर में फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो औरों को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा जितना आपको पड़ रहा है ना। भाग भाग करके सबके लिए चीज़ें रिक्वायर करना, सबकी जैसे सुविधा, मतलब बचपन से ये चीज़ आपके भीतर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके भीतर हैं, आपके करैक्टर में हैं ये चीज़ें। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि आपके भीतर ना लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ना, वो कूट कूट कर भरी गई हैं। आपको ना आपके भीतर लीडरशिप है। आपकी नेचर ये भी हो सकती है कि ना आपको फिजूल का बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पर बोलना पसंद करते हैं जहाँ पर कोई सामने से आपको अप्रोच करे कि आपका ओपिनियन क्या है, बस। मतलब आप ज़्यादा मुझे फिजूल में अपना, जैसे होता है ना किसी के बीच में टांग अड़ाना, अगर कोई आपसे एडवाइस भी नहीं मांग रहा, आप फिर भी एडवाइस दे रही हो, तो मुझे आप इस तरीके के पर्सन नहीं लगते। आप एक बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत ही समझदार, काम पर्सन है। ये मुझे स्टार कार्ड से जो है आपकी एनर्जी आ रही है। दूसरा कार्ड है मैजिशियन। देखिए, मैजिशियन के बारे में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैजिशियन से पहले 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताना चाहती हूँ। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स पता क्या है? ये कार्ड है ना, बता रहा है कि आपको आपकी डेस्टिनी से, डेस्टिनी से नहीं, आपके जीवन से, आपकी लाइफ से आपको कुछ लेसन लेने थे, कुछ सबक लेने थे। अब ये सबक कौन देता है जीवन में? देखिए, ये सबक है ना लाइफ में देते हैं कोई ऐसी सिचुएशंस जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पर तोड़ती है, आपकी मानसिक स्थिति पर वार करती है, या कुछ ऐसे कार्मिक लोग जिनके साथ आपका कुछ पास्ट का कार्मिक चीज़ें लेन देन होता है, पास्ट का कर्मा होता है, वो इस जन्म में आपने सबक लेने होते हैं। तो कहीं ना कहीं, मतलब मैं अगर बात करूं तो 70% तो आप एक स्टार सीड थे, बट जैसे होता ना सूर्य में ग्रहण लग जाना, चांद में ग्रहण लग जाना, तो कुछ उस प्रकार की सिचुएशन। 30% जो चीज़ें थी आपकी, वो
लेने थे आपने जीवन से सबक, लेसन्स, वो दिए हैं आपको थ्री ऑफ सोर्ड्स ने। यानी कि कुछ परिस्थितियाँ, कुछ लोग, कुछ सिचुएशन आपके अराउंड ऐसी बनी कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक हिला दिया, आपको आत्मा पर से, जैसे आपको सोल कॉन्शियस वाली लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया, है ना। क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है इतनी एक्सट्रीम पेन वाली होती है कि बंदा इस एनर्जी में आकर के, थ्री ऑफ सोर्ड्स हो गया, 10 ऑफ सोर्ड्स हो गया, 9 ऑफ सोर्ड्स हो गया, इस एनर्जी में आता है ना जब कोई पर्सन, तो उसके मन में सुसाइडल थॉट तक आने लगते हैं कि क्यों ना इतना गंदा जीवन जीने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए, अपने आप को इस दुनिया से उठा लिया जाए। इस तरीके के आपके माइंड में ना सुसाइडल थॉट आने लगते हैं जब आप थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होते हैं, जब आप 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड। देखिए सोर्ड्स की एनर्जी, एसिस को छोड़ के सोर्ड्स की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है, और ये जितनी बढ़ती जाए उतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो ये सबक आपके जीवन ने आपको देने थे, है ना। और जब आपने थ्री ऑफ सोर्ड्स वाले जितने भी सबक डिवाइन या लाइफ या ज़िंदगी जो भी सबक आपको देना चाहती थी, जो भी आपको सिखाना चाहती थी, वो सब चीज़ें, वो सब सबक आपने जीवन से ले लिए हैं, आपने सीख लिया है। जो डेस्टिनी आपको दिखाना चाहती थी, समझाना चाहती थी, आपको कुछ बताना चाहती थी, वो सारी चीज़ें आपने ले ली हैं, है ना। जब आप सबक लेने लग जाते हो ना डेस्टिनी से, तब परमात्मा आपको द मजिशियन वाली पावर दे देते हैं। मजिशियन की पावर के पास देखिए क्या क्या होता है। मजिशियन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, मजिशियन की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, उसके विचार बहुत सकारात्मक होते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो नेगेटिविटी में चला भी जाता है तो एकदम से अपने आप को किधर से कैसे उससे जो है अपने आप को बाहर निकालना है, वो मजिशियन को पता होता है। तो आप एक मजिशियन वाली एनर्जी में एट प्रेजेंट टाइम हो, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि सिचुएशन अगर आपके आसपास नेगेटिव है, वर्स्ट है, उसका इफ़ेक्ट जो है आपके ऊपर ना पड़े, वो कंट्रोल आपने अपना खुद के हाथ में ले लिया है, यही मैं देख पा रही हूँ। और जब आप ये कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो ना, तो बस आप मैजिशियन बन जाते हो। यानी कि परमात्मा से आपका कनेक्शन सीधा हो जाता है। फिर जो चीज़ें आपकी लाइफ में सही हैं उनको आप एक्सेप्ट करते हो, और जो चीज़ें सही नहीं हैं आप उनको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हो। ये एनर्जी जो है आपकी शिफ्ट हुई है, ठीक है। बचपन से आप स्टार सीड से, लेकिन उस स्टार सीड को भी खाद पानी दिया गया। खाद पानी किस चीज़ का मिला आपको? थ्री ऑफ सोर्ड्स वाला ठीक है। वो जी लाइफ के सबक हो सकते हैं, लेसन्स हो सकते हैं, जो आप में कहीं ना कहीं आपकी सोल में जो मिसिंग थे, तो वो आपको स्टार सीड को खाद पानी मिला। थ्री ऑफ सोर्ड्स वाला, लोगों ने, सिचुएशन ने, परिस्थितियों ने जो वो खाद पानी डाला, टॉर्चर कर करके तकलीफ़ें जो दी आपको बार बार, है ना, वो सब चीज़ें, फिर ये स्टार सीड बन गया है एक मजिशियन। एंड द पावर ऑफ मजिशियन आप अभी हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से होती है, अबंडेंस आपके पास आ रही है, आपके पास अभी जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास अभी टाइम की शॉर्टेज है, टाइम शॉर्ट हो सकता है आपको। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी स्लीप को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप ढंग में सो भी नहीं रहे हो काम के प्रेशर की वजह से। बिज़ी एट प्रेजेंट टाइम आप बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है। लेकिन जब आप थकते भी हैं, आपकी बॉडी थकती भी है, तब भी आप खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हो और परमात्मा से अपना कनेक्शन बनाए रखते हो।
और जब भी आपको समय मिलता है, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक डीप स्लीप आप ले लेते हैं और उससे जो है आपकी थकान दूर होती है ना। क्योंकि द मैजिशियन वाली जो पावर होती है ना, ये खाली बैठने वाली नहीं होती, ये बहुत क्रिएटिविटी वाली पावर होती है। कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करना, कुछ ना कुछ क्रिएट करते ही रहना, कुछ ना कुछ नया करते ही रहना। तो वही सब चीज़ें हैं जो मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड से, और वो सारी चीज़ें मे बी आप में हैं जो भी इस रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं। कितने लोगों के साथ है ये सब चीज़ें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जब एक स्टार सीड, उसको खाद पानी मिल कर के जब वो एक विशाल ट्री बन जाता है ना, ट्री, अब एक देखो आप अगर एक छोटा सा पौधा है, छोटू सा पौधा है, उसको बड़ा कोई भारी पत्थर मारेगा, ईंट मारेगा, तो वो पौधा ना गिर सकता है, मर सकता है, ख़त्म हो सकता है ना, या फट करके साइड भी हो जाए, फिर उस पौधे का पता नहीं, मट्टी का पता नहीं। लेकिन जब उस पौधे को खाद पानी दिया गया, 3 ऑफ सोर्ड्स वाला, जैसा मैंने आपको बताया, सिचुएशन से, लोगों से, परिस्थितियों से, अब वो क्या हो चुका है, एक विशाल ट्री बन चुका है, विशाल ट्री है। अब उस विशाल ट्री को कोई भाई चाहे पत्थर मारे, चाहे ईंट रोड़े मारे, अब उस पर असर ही नहीं है। क्यों? स्ट्रेंथन हो गया है, उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। तो ये एक स्टार सीड की पहचान होती है। जब आप स्टार सीड से द मैजिशियन की फॉर्म में आ जाते हो, एक विशाल ट्री की फॉर्म में आ जाते हो, तो जो आपकी जड़ें होती है ना, जड़ें वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। भले ही ऊपर से भी आपको काट दिया जाए ना, तो जो वो जड़ें ज़मीन में फैली हुई है वो फिर से ग्रो कर जाएंगी। और इतनी हिम्मत तो परमात्मा में ही है कि आपकी जड़ें उखाड़ के फेंके, लोगों में तो है नहीं। क्यों? क्योंकि एक फैली हुई जड़ें वही इंसान निकाल सकता है जिसके भीतर कोई कमज़ोरियां ना हो। लोग अपने ही लालच में, लोभ में, मोहमाया में फंसे हुए हैं, तो ये हिम्मत तो सिर्फ परमात्मा में ही है। तो अच्छे कर्मास करते रहिए, लोगों को ब्लेसिंग्स देते रहिए, दुआएं देते रहिए, उम्मीद किसी से मत रखो, लोगों को बांटते रहो जो बटता है। हाँ, लेकिन जो लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको डीप डाउन लोअर करने की कोशिश करते हैं, उनसे डिटैच एंड डिटैच। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।